हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी यूपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एडुटेरिया बुक जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 का है वह 100 के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय घटना। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रो स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो यह पंजाब। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वह बना है वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो यह उत्तराखंड। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो स्टेट बैंक। भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? कोलकाता। भारत के किस शहर के झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो यह राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य के पर्यटन को पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर से। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? तो वो असम में। भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो यह अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में। भारत का पहला AISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अर्थकुल पुलिस स्टेशन केरल। टाइम 100 क्रिकेटर्स 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो यह प्रज्योत्ता कोहली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर। न्यू एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित करेगी? तो यह कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसे अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो यह बना है बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो यह स्वीडन।
पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो यह उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह सिंगापुर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल 92 वर्ष की किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कैमरून के। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो वह भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो सिंगापुर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो DBS बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के किस NGO को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल्स को। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो यह अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो भारत ने। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की है? तो भारत ने। किस क्रिकेटर को ग्लोबल बेस्ट मैच क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन से सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो यह चीन ने। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो SBI बैंक को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो वह है अमेरिका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो यह विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रोमोजीन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी ब्रिक्स 121 संस्था द्वारा विकसित की गई। तो CSIR और IGIB। Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को अपडेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो यह आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो यह आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। देश का पहला स्वदेश एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो
नेफ्रियोथोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बना है? तो बेनरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल ने। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ ने। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा। विश्व वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को। भारत की 94 रामसर साइट गोगविल झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। किस राज्य में 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। अब भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है? तो वह दक्षिण अफ्रीका। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियंस कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो यह जेम्स एंडरसन को मिला है। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन कंपनी बन गई है? तो अपोलो टायर। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे महंगा मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंजी स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। अब हम पढ़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में आयोजित किए गए। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए गए। इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटें पर मतदान हुई। कुल 243 सीट SC आरक्षित 38 और ST आरक्षित 2। कुल पंजीकृत मतदाता जो है 7,45,46,26,858 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ। पहले चरण में 65.8% एवं दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। यह 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। पुरुष मतदाताओं में मतदान प्रतिशत 62.8% तथा महिला मतदाताओं में 71.6% रहा। सबसे अधिक मतदान कटिहार में 79.1% एवं सबसे कम मतदान नवादा में 57.85 दर्ज किया गया। महोनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से VIP के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके। सबसे अधिक
वोट जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के कलंदर प्रसाद मंडल बने, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,552 वोटों से जीते। सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के राधा चरण सिंह, जो संदेश विधानसभा सीटों में सिर्फ 27 वोट से जीते। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम। पार्टी का नाम, सीटों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सीट 89 सीटें, जनता दल जेडीयू 85 सीट, राष्ट्रीय जनता आरजेडी 25 सीट, लोजपा रामविलास पासवान 19 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी 5 सीटें, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एचएएमएस 5 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी 1 सीट और अन्य 4 सीटें। 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। दिव्य कला महोत्सव त्योहार, महीना और स्थल। दिव्य कला दिसंबर 2025 इंडिया गेट नई दिल्ली। राइचुंग फेस्टिवल दिसंबर 2025 मंजुली द्वीप असम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव नवंबर 2025 कुरुक्षेत्र। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नवंबर 2025 नई दिल्ली में। जास्कर महोत्सव सितंबर 2025 लद्दाख में। गादरी बायोआ दा मेला अक्टूबर 2025 जालंधर में। भील गवारी राय उत्सव अगस्त राजस्थान में। निंगोल चोकवा उत्सव अक्टूबर 2025 मणिपुर में। 27वां सरस आजीविका मेला सितंबर 2025 दिल्ली में। उद्धव उत्सव 2025 अक्टूबर 2025 ग्वालियर में। भारत ऑर्गेनिक मेला जुलाई 2025 नई दिल्ली में। आदि तिरुवाथुराई महोत्सव जुलाई 2025 तमिलनाडु में। बेनालू उत्सव जुलाई 2025 तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव जून 2025 जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव जून 2025 जम्मू कश्मीर में। अबुबाची मेला जून 2025 गुवाहाटी में। सिरुई लिली उत्सव मई 2025 मणिपुर में। त्रिशूलपुरम उत्सव मई 2025 केरल में। पुष्कर कुंभ मई 2025 उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करलू कुंभ मई 2025 तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव अप्रैल 2025 मिजोरम में। रंभन उत्सव अप्रैल 2025 उत्तराखंड में। चेराई ओबा उत्सव अप्रैल 2025 मणिपुर में। सरहुल महोत्सव अप्रैल 2025 झारखंड में। खुबानी फूल उत्सव अप्रैल 2025 लद्दाख में। जत्रा उत्सव अप्रैल 2025 त्रिपुरा में। खोंगजोम उत्सव अप्रैल 2025 मणिपुर में। माधवपुर घेरा मेला अप्रैल 2025 गुजरात में। शौर्य वेद नाम उत्सव मार्च 2025 मोतिहारी बिहार में। जदाया स्वामी उत्सव मार्च 2025 तमिलनाडु में। चपचारकुट त्योहार मार्च 2025 मिजोरम में। अट्टुकल पोंगल उत्सव मार्च 2025 केरल में। सिमोंग उत्सव मार्च 2025 गोवा में। न्यूकुलम यूलो उत्सव फरवरी 2025 अरुणाचल प्रदेश में। हैरात पर्व फरवरी 2025 जम्मू कश्मीर में। 38वां सूर्यकुंड शिल्प मेला फरवरी 2025 फरीदाबाद हरियाणा में। थाईपुसम त्योहार फरवरी 2025 तमिलनाडु में। संभार फेस्टिवल फरवरी 2025 राजस्थान में। फ्लेमिंगो महोत्सव जनवरी 2025 आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जनवरी 2025 अरुणाचल प्रदेश। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जनवरी 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। 23वां दिव्य कला मेला जनवरी 2025 बड़ोदरा गुजरात में। भारत के प्रमुख पदाधिकारी। कैबिनेट सचिव टी सोमनाथन, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, गृह सचिव विनोद मोहन, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरविंद
श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय शक्तिकांत दास, प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG संजय मूर्ति 15वां, भारत के लेखा महानियंत्रक TGA TCS कल्याणी 29वां, भारत के मुख्य संख्याविद GB समंत, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी 16वां, पुनः सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, पुनः उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 53वां, BR गवई 52वां, भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मनिक राव खानविलकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के, वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर पर, थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर पर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर, अन्य सदस्य विवेक जोशी और सुखबीर सिंह सिंधु, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राज गोयल 13वें नंबर पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष B राम सुब्रमण्यम 90वें नंबर पर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर 19वीं अध्यक्ष, UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार, CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह, NTI के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला, SSC के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन, SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर B नारायण 11वें नंबर पर, साथ ही अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी बनाया गया, DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत, पुनः ICMR के महानिदेशक राजीव बहाल, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वर, पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 3री बार, NSG निर्देशक श्रीनिवासन, NIA महानिदेशक सदानंद वसंत दंते, CBI प्रमुख प्रवीण सूद, पुनः IB के प्रमुख तपन कुमार डेका, ED निर्देशक राहुल नवीन, CISF महानिदेशक प्रवीर रंजन, CRPF निर्देशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, BSF निर्देशक प्रवीण कुमार, ITBP के निर्देशक प्रवीण कुमार, SSB महानिदेशक संजय सिंघल, रॉ के प्रमुख पराग जैन, कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर, उप गवर्नर स्वामीनाथ जानकी रमन, TR शंकर, M शशि चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष सतीश कुमार, प्रथम दलित अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO भुवनेश कुमार, संसद टीवी के CEO अमित खेर, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, भारत के राष्ट्रपति 15वें द्रौपदी मुर्मू, दूसरी भारतीय महिला, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा, राज्यसभा अध्यक्ष सभापति CP राधाकृष्णन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल, प्रकलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजंत पांडा,
2025 की प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रीय नियुक्तियां। संगम कुमार पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक, विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के अध्यक्ष, शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव, प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव, वीरेंद्र वत्स एनसीसी के महानिर्देशक, शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ, तरुण गर्ग हुडुई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ, निर्मल कुमार भिंडे एसोचैम के अध्यक्ष, रजित पुन्हानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रमुख, अमित खैर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था के निर्देशक, मिथुन मिनास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक, दीपक बांग्ला अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक, अजय सेठ आईआरडीआई के अध्यक्ष, खालिद जामिल सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, एल नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल, अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष, आर दोरेस्वामी एलआईसी का एमडी और सीईओ, डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, विश्वजीत सहाय रक्षा लेख महानियंत्रक, अनंत गोयका फिक्की के नए अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार, नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार, शिव सुब्रमण्यम रमन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, न्यायाधीश विक्रम नाथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, वाइस एडमिरल अजय कोचर अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ, आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख, राजीव मेमानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, सीएस शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष, डॉक्टर मंगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य, अश्विन लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक, एस महादेव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, पूनम शर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष, अरविंद सिंह साहनी भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष, शैलेश सिंह मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष, अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंधक निर्देशक, एस सोमनाथ चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, विनोद सिंह गुजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन संघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष, अजय भूषण पांडे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंकों का उपाध्यक्ष, अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव, बहादुर सिंह सांगू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष, शशि सिन्हा राजगीर खेल महाविद्यालय के पहले कुलपति, विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2024 के मैनिफिस्ट और 2025 का
पार्शियोलेशल ऑक्सफोर्ड ब्रेन रूट और 2025 में रेंज विट कैलियंसन डिक्शनरी ब्रेट 2024 और 2025 में वीबो कोडिंग मरियम वेबस्टर पॉलराइजेशन 2024 और स्लैब 2025 में 2025 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं एलिन हिंग्स मियोमी के मेयर बनने वाली पहली महिला मनाली मरकंद क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर गजला हशमी अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की मुस्लिम महिला सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति मिशेल डोहर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कोसर्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला एवं अफ्रीकी अध्यक्ष शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव यशस्वी सोलंकी भारत के राष्ट्रपति एवं एसडी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी नेट्रुम्बो नंदी नदवेंता नीविया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर नकुंजी अकुंजी इकोवेला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक दूसरे कार्यकाल इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली दुनिया की महिला और पहली अफ्रीकी क्लाउडिया शिनीबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर भारत के चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी आरती शरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा पहली महिला महानिदेशक फतेमा मोहजरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री गीता बन्ना विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम डीजीपी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फॉरेस्ट एड्यू पर्सन्स ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष शबाना महसूद ब्रिटेन की नई गृह मंत्री संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए आधिकारिक अधिकारी खालिद एल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक डेनियल कैटस आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टोना जॉर्जियावा आईएमएफ के प्रबंधक निर्देशक रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्टो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप सुकन्या सोनेवाल राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत एनालेना बैरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष मसातो कांडा जापान एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष सुमति धर्मवर्धन आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष प्रकाश मानसी रावत नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद तैयब इकरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष मार्क रूट नीदरलैंड के पूर्व पीएम नाटो के नए सचिव डेविड साल्बोग्रीन नासा के प्रथम एआई अधिकारी दिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कैथरीन रशियल यूनिसेफ की नई प्रमुख वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय
भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति शैलेश चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष तथा टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ गजला हशामी अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय मूल की पहली महिला दीपक मित्तल भारत के यूएई में राजदूत कृष्णांगी मेश्राम भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर भानु अंत्री ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु चरणजीत सिंह निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ब्रजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मदन बी कोलुकर संयुक्त राष्ट्र ओलंपिक न्याय परिषद के अध्यक्ष प्रकाश पटेल एफबीआई के निर्देशक अमिताभ कांत कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार श्री डॉक्टर निवास मुक्कामाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव शंभु कुमारन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष इस पर आसीन होने वाले 5वें भारतीय हैं। सुनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री पहली हिंदू महिला। श्री रामकृष्ण व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार। आशीष खन्ना आईएसए के महानिदेशक। राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। माइकल फिले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कमांडर। परिवर्तनीय हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। अब हम 2024-25 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। यूक्रेन राजधानी कीव मुद्रा रिविया राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री यूलिया एस्वोरिडिको। बोलिविया राजधानी सुकेटे बोलिवियातो रेडियोंग पाज परेरा। कैमरून याओर्डू राजधानी और कैप फ्रैंक इसकी राजधानी। पॉल बिया के राष्ट्रपति जोसेफ न्युगुटे यहाँ के प्रधानमंत्री। तांजिया डोडोमा इसकी राजधानी। तांजानियाई शिलिंग यहाँ की रुपया और सामिया सुलुहु हसन यहाँ के राष्ट्रपति। मिग्लू नामचे यहाँ के प्रधानमंत्री। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और यहाँ की मुद्रा यूरो। और कैथरीन कोनाल्की यहाँ के राष्ट्रपति। माइकल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री। चेक गणराज्य राजधानी प्रग। चेक करुणा यहाँ की रुपया। पेट्रो पावेल यहाँ के राष्ट्रपति। आंद्रेज बाबिज यहाँ के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा यहाँ की राजधानी। डॉलर यहाँ का रुपया। एथनी अल्बानीज यहाँ के प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया की राजधानी तोवालसी है यहाँ की मुद्रा जॉर्जियाई लाड़ी है। मिखाइल केवलाशोविली यहाँ की मुद्रा राष्ट्रपति। और इराकली कोवारखीदुजे यहाँ के प्रधानमंत्री है। मालदोवा ट्यूनीस यहाँ के राजधानी है। लियू यहाँ के रुपया है। मैया सांडू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है। फ्रैंक यहाँ की रुपया। और बर्टर डी वेबर यहाँ की प्रधानमंत्री है। क्रोएशिया की राजधानी जोग्रेब है। यूरो पुरानी मुद्रा कुना यहाँ का रुपया है। जोरान मिलिनोविच यहाँ के राष्ट्रपति हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत यहाँ का रुपया लेबनानी पाउंड है।
और यहाँ नवाब सलाम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, मुद्रा यूरो। क्रिस्टियान स्टॉकर चांसलर यहाँ के राष्ट्रपति है। कनाडा राजधानी ओटावा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की रुपया है। मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री है। जर्मन बर्लिन यहाँ की राजधानी है। यूरो यहाँ की मुद्रा है। फेडरिक मर्ज 10वें चांसलर हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यूरो यहाँ की मुद्रा है। मार्सिला रेबोला डिसूजा यहाँ के राष्ट्रपति और लुइस मोंटेग्रो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण कोरिया सियोल राजधानी है। वॉन यहाँ की मुद्रा है। ली जे म्यूंग यहाँ के राष्ट्रपति। किम मिन सियोल यहाँ के प्रधानमंत्री है। पोलैंड के वार्सा। पॉलिश ज्वेलिटी यहाँ के मुद्रा है। कोरल नोवाकी यहाँ के राष्ट्रपति है। त्रिनिडाड एवं टोबैगो यहाँ का राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। डॉलर रुपया है। क्रिस्टीन कंगालू राष्ट्रपति है। कमला प्रसाद विशेष यहाँ के प्रधानमंत्री है। श्रीलंका श्री जयवर्धन पुरी कोट्टे यहाँ की राजधानी। श्रीलंकाई रुपया। अनुराग कुमार डियानिके यहाँ के राष्ट्रपति। डॉक्टर हिरानी अमर सूर्या यहाँ के प्रधानमंत्री है। जापान की राजधानी टोक्यो है और पैसा येन है। और शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशियाई रुपया है। धर्मवीर गोकुल यहाँ के प्रधान राष्ट्रपति है। नवीन चंद्र राम गुलाम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनामी डोगो यहाँ की मुद्रा है। लुओंग कुआंग यहाँ के राष्ट्रपति। फॉर्म मिन सिन्हा यहाँ के प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया है। आसिफ अली जरदारी यहाँ की राष्ट्रपति है। शहबाज शरीफ दूसरी बार। कुवैत उसकी राजधानी कुवैत सिटी। कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। नए अमीर शेख मुशल अल अहमद अल जबर अल सबा यहाँ के राष्ट्रपति है। शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक रुपया थाई बात और प्रधानमंत्री अनुतिन चरण बीराकुल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू रुपया नेपाली रुपया और राष्ट्रपति रामचंद्र पंडौल और सुशीला कार्की यहाँ के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन रुपया पाउंड है। किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ के राष्ट्रपति। कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री है। फ्रांस के पेरिस राजधानी रुपया यूरो और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है। सेबेस्टियन लोकोर्नु यहाँ के प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका राजधानी केप टाउन रुपया रेंड है और सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन। रामदरस मिश्र हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, पद्मश्री 2025 में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान तथा व्यास सम्मान से सम्मानित। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, जन्म पंजाब, मृत्यु मुंबई में। पद्म भूषण 2012 में। लोकसभा सांसद 2004 से 9। प्रथम फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। असरानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, हास्य भूमिका के लिए ख्याति। सतीश शाह बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, हास्य भूमिका के लिए ख्याति। जुबिन गर्ग असम के महान गायक एवं संगीतकार। रवि नायक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। मेघानंद देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पद्म विभूषण 2008 में। एल गणेशन मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल। अच्युत पोद्दार बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता। शिबू सोरेन झारखंड के
तीसरे मुख्यमंत्री, 8 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा के सदस्य, पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री। सत्यपाल मलिक, बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। फौजा सिंह, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक। जेम्स वाटसन, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के खोजकर्ता। गिरिजा व्यास, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार, अभिनेता और फिल्म निर्माता। भारत कुमार की उपाधि जुलाई 1935 में दिया गया। 37 में 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। एम.आर. श्रीनिवासन, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। कुमुदनी लाखिया, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित। पोप फ्रांसिस, रोम कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु। मूल नाम जॉर्ज मारिया बर्गोलियो। विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 21 तक। बाबा शिवानंद, आध्यात्मिक गुरु, 2022 में पद्मश्री से सम्मानित, 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन। बाबा शिवानंद। जाकिर हुसैन, विख्यात तबला वादक, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता, पद्मश्री 1988, पद्म विभूषण 2002, पद्म विभूषण 2023 में। ओम प्रकाश चटौला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 25 दिसंबर 2024 को, 92 वर्ष। जन्म 26 सितंबर 1932, पंजाब प्रांत के गांव। 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। 1991 से 96 के बीच भारत के वित्त मंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच राज्यपाल में विपक्ष के नेता रहे। 1987 में पद्म विभूषण। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसरो के अध्यक्ष। 1994 से 2003 योजना आयोग के पूर्व सदस्य। 2009 से 14 पद्मश्री 1982, पद्म विभूषण 1992, पद्म विभूषण 2000। विवेक देवराय, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। शारदा सिन्हा, लोक गायिका, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, पद्मश्री 1991, पद्म विभूषण 2018, पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित। रतन टाटा, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, पद्म विभूषण 2000, पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित। गोदावरी दत्त, मिथिला पेंटिंग से संबंधित, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित। सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। ओमान, द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, 18 दिसंबर 2025 को। इथोपिया का सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, 17 दिसंबर 2025 को। नीम्बिया में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएट बैलेत्विया मॉरिबिलियस, जुलाई 2025 में। ब्राज़ील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अंडर ऑफ द संतर्स क्रॉस, जुलाई 2025 में। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जुलाई 2025 में। घना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना, जुलाई 2025 में। साइप्रस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III, जून 2025 में। श्रीलंका, मित्र विभूषण, अप्रैल 2025 में। मॉरिशस, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, मार्च 2025 में। कुवैत, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, दिसंबर 2025 में।
गुयाना, द अंडर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, नवंबर 2025 में। बारबाडोस, ऑनरेरी अंडर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, मार्च 2025 में। डोमिनिका रिपब्लिक, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर या नवंबर 2024 में दिया गया। नाइजीरिया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द अंडर ऑफ द नाइजर या नवंबर 2024 में दिया गया। रूस, अंडर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसकी घोषणा 2019 में हुई थी और यह 2024 में दिया गया। ग्रीस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अंडर ऑफ ऑनर या 2023 में मिला। फ्रांस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 में। मिस्र, अंडर ऑफ द नाइल 2023 में। पपुआ न्यू गिनी, ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुंगहू 2023 में। फिजी, कैंपेनियन ऑफ द अंडर ऑफ फिजी 2023 में। पलाऊ, गणराज्य, एक एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 में। भूटान, अंडर ऑफ द द्वीप ग्लापो 2021 में। अमेरिका, लीजन ऑफ मेरिट 2020 में। बहरीन, किंग हमद, अंडर ऑफ द रेनेसंस 2019 में। मालदीव, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 में। यूएई, अंडर ऑफ जयाद 2019 में। रूस के द्वारा अंडर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 2019 में। फिलिस्तीन के द्वारा स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर 2018 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं 15 से 18 दिसंबर 2025 जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। 21 से 23 नवंबर 2025 दक्षिण अफ्रीका। 11 से 12 नवंबर 2025 भूटान। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 जापान और चीन। 23 जुलाई से 26 जुलाई 2025 यूनाइटेड किंगडम और मालदीव। 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। 15 से 19 जून 2025 साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। 22 से 23 अप्रैल 2025 सऊदी अरब। 3 से 6 अप्रैल 2025 थाईलैंड और श्रीलंका। 11 से 12 मार्च 2025 मॉरिशस और 10 से 13 फरवरी फ्रांस और अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं। तिथि 8 से 13 नवंबर 2025 अंगोला और बोत्सवाना। 25 से 26 अप्रैल 2025 इटली और वेटिकन सिटी। 7 से 10 अप्रैल 2025 पुर्तगाल और स्लोवाकिया। वर्ष 2025 में आए तूफान एवं चक्रवात माह प्रभावित क्षेत्र और नामांकन। दितवा नवंबर 2025 में श्रीलंका में आया और नामांकन यमन ने किया। कालमेघी नवंबर 2025 में प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस और वियतनाम, इसका नामांकन किया उत्तर कोरिया ने। मोलिसा नवंबर 2025 में नामांकन जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास। मोन्था माह नवंबर 2025 में प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, नामांकन थाईलैंड में। शक्ति अक्टूबर 2025 में अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात और नामांकन श्रीलंका ने। मेटेम्बो अक्टूबर 2025 फिलीपींस, चीन, वियतनाम और नामांकन लाओस ने। हेलोंग अक्टूबर 2025 में जापान प्रभावित क्षेत्र, वियतनाम के तरफ नामांकन। उसके बाद रंगाशा सितंबर 2025 में ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन प्रभावित और फिलीपींस के द्वारा नामांकन।
अल्फ्रेड मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट और नामकरण ऑस्ट्रेलिया। जूड मार्च 2025 में मेडागास्कर और मोजाम्बिक मॉरिशस के दौरान नाम रखा गया। डिकलैंडी जनवरी 2025 में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर प्रभावित क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका के दौरान नामांकन किया गया। वर्ष 2025 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, पूर्व नाम और परिवर्तित नाम। महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी रखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखा गया। राजभवन का नाम लोक भवन रखा गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन रखा गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा DB पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया। खुलदाबाद शहर महाराष्ट्र का नाम रत्नापुर रखा गया। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम परशुरामपुरी रखा गया। इस्लामाबाद महाराष्ट्र ईश्वरपुरी रखा गया। गयाजी रखा गया। सिलकायारा टनल का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखा गया। फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग और कोणार्क ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्था सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्था मेक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी रखा गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया। पूनो हवाई अड्डे का नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डे रखा गया। लद्दाख के काकसर पुल का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रखा गया। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया। जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिर्मठ रखा गया। कोशियाकुटौली तहसील का नाम कैंची धाम रखा गया। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर रखा गया। चिरंजीवी योजना राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम चंद्रनगर प्रस्तावित है। चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया। वर्ष 2025 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। दिसंबर 2025 में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और लाइबेरिया के बीच हुआ। नवंबर 2025 में पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और वियतनाम के बीच हुआ। नवंबर 2025 में राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और इक्वाडोर। नवंबर 2025 में सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। नवंबर 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता भारत और भूटान। अक्टूबर 2025 में सशस्त्र सेनाओं के बीच संरचनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ। अक्टूबर 2025 में संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और जापान के बीच हुआ। सितंबर 2025 में पहला सीमा पार रेलवे
संपर्क स्थापित करने का समझौता भारत और भूटान के बीच हुआ। सितंबर 2025 में उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता भारत और मॉरिशस के बीच हुआ। सितंबर 2025 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और मोरक्को। सितंबर 2025 में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समझौता भारत और इजरायल। अगस्त 2025 में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। जुलाई 2025 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता भारत और मालदीव के बीच हुआ। जुलाई 2025 में व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और नामीबिया के बीच हुआ। जून 2025 में पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ। जून 2025 में भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर भारत और नॉर्वे के बीच हुआ। जून 2025 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और डेनमार्क के बीच हुआ। मई 2025 में बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और वियतनाम। मई 2025 में आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भारत और अंगोला के बीच हुआ। आयुर्वेद, कृषि और सांस्कृतिक पर समझौता ज्ञापन भारत और अंगोला। अप्रैल 2025 में 26 राफेल मिरान लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस। फरवरी 2025 में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और अर्जेंटीना। फरवरी 2025 में सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने हेतु समझौता भारत और निकारागुआ के बीच हुआ। फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ। जनवरी 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए 450 मिलियन डॉलर का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। जनवरी 2025 में गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता पर हस्ताक्षर भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 14 फरवरी 2025 को की। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी। तेलंगाना सरकार ने सावित्री फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव विश्व ध्यान दिवस को सर्वसम्मति से लागू किया। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम ने शासन से मुक्त कराया गया था। संविधान हत्या दिवस 25 जून। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि 25 जून 2025 75 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया गया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस
24 मई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर की पेच सींग वाली बकरी जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीर सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। संपूर्ण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अस्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजाति के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। मैत्री दिवस 6 दिसंबर भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया। इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन पर केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप मनाने का फैसला किया। प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु तो प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन दिवस को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्त